स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने चरित्र को कैसे बनाएं? जैसा कि व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 11 उसके 44 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, चरित्र आपके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। बाइबल बताती है कि अच्छे चरित्र वाले लोग हमेशा लंबा जीते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि याकूब अपना सब कुछ आगे करके पीछे रह गया क्योंकि उसका भाई 400 लोग लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने सगे भाई से 400 लोग लेकर मिलने नहीं आता, लेकिन वो अपने सगे भाई को मारने आ रहा था क्योंकि याकूब को मालूम था कि उसने अपने सगे भाई को 21 साल पहले धोखा दिया था। उसने अपने भाई एसाव की आशीष को धोखे से ले लिया था और इसीलिए एसाव उससे बदला लेने आ रहा था। एसाव उसको मारने के लिए आ रहा था। याकूब ने अपने परिवार को आगे भेज दिया और खुद पीछे रह गया था और सारी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत से लड़ता रहा। और सुबह स्वर्गदूत उसे बोलता है कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि याकूब का मतलब है धोखा देने वाला और इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। आज एक अंधा सारी रात प्रार्थना करे परमेश्वर के सामने कि मुझे आंखें चाहिए, और सुबह परमेश्वर का दूत आकर कहे कि 1000 रुपए ले, तो वो बोलेगा नहीं, परमेश्वर मुझे 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे तो आंखें चाहिए। कौन सी आशीष की जरूरत थी याकूब को? क्या उसके पास बच्चे नहीं थे? जमीन जायदाद नहीं थी? क्या उसका कारोबार सही नहीं था? सब कुछ उसके पास था और वो एक अमीर और आशीषित व्यक्ति था। उसके जीवन में एक ही कमी थी जिसे वो अब समझ पाया था कि उसके रिश्तेदार लाबान ने उसको धोखा क्यों दिया था। वो धोखा एक शीशा था जो उसने अपने भाई के साथ किया था, फिर उसके रिश्तेदार ने भी उसके साथ वैसा ही किया। याकूब जानता था कि वो धोखा बीज कर आया था और धोखा काट रहा है। वो परमेश्वर से लड़ा और कहा, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मेरी एक गलती ने, मेरे स्वभाव ने, मेरे चरित्र ने पूरे 20 साल मुझसे मेहनत करवाई है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके चरित्र को बदला। मेरे प्रियो, जब चरित्र बुरे होते हैं तो व्यर्थ ही मेहनत करनी पड़ती है। अभिषिक्त लोग लंबा चलेंगे या नहीं ये जरूरी नहीं। परमेश्वर आपको अभिषेक दे सकता है आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपकी इच्छा को देखकर। अगर उस अभिषेक के साथ अच्छा चरित्र नहीं है तो वो आशीष थोड़े समय के लिए है। जैसे यूसुफ अपने अच्छे चरित्र के कारण प्रधानमंत्री बना, एस्तर अपने अच्छे चरित्र के कारण रानी बनी। जिस तरह ये पवित्रताई में चले, आपको भी इनकी तरह अपने चरित्र को पवित्र बनाना है ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके वचनों के अनुसार चलूंगा और अपने आप को पवित्रताई में रखूंगा और अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।